अब जैसे इलिप्स के बारे में बताया था वैसे ही बिल्कुल हाइपरबोला के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फिगर पहले ध्यान से बना लो। इलिप्स का फिगर तो बिल्कुल सर्किल को जैसे दबा दिया ऐसा बन रहा था। अब हाइपरबोला का जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे ये फोकस इसका ए,0, इधर पे -ए,0 एस और इसका सेंटर है 0,0। वर्टेक्स इसको हम जैसे उसमें ए और ए डैश से लिख दिया था वैसे ही इसमें भी लिख देंगे a,0 और -a,0। डायरेक्ट्रिक्स जिसको नीटा बोल देते हैं, इसकी इक्वेशन x इक्वल a/e और इसकी इक्वेशन x इक्वल -a/e। वो जैसे इलिप्स में था बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस फिगर थोड़ा चेंज हो गया है। उसको जो एक्सेज होती थी उसको मेजर और माइनर एक्सेज बोलते थे। इसमें ट्रांसवर्स एक्सेज और कॉन्जुगेट एक्सेज बोल देते हैं। ये वाली एक्सेज को ट्रांसवर्स एक्सेज और ये वाली एक्सेज को कॉन्जुगेट एक्सेज। कॉन्जुगेट इस वजह से बोला है कि पैराबोला उस वाली एक्सेज को कहीं कट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वाई एक्सेज है और ये एक्स एक्सेज है। तो पैराबोला नहीं हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला वाई एक्सेज को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो उसको कॉन्जुगेट एक्सेज बोल दिया है। कॉन्जुगेट शब्द वही कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। यहाँ आई वाला टर्म आ जाता था आयोटा, वाई इक्वल √-1 होता था। वो आया कैसे अभी दिखा देंगे उसको सॉल्व करके। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेज, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सेज। और इलिप्स वाले में बताया था इसको बोलते थे मेजर, इसको बोलते थे माइनर एक्सेज। 2 या 2 भी होती नहीं। वर्टेक्स इसके a,0 -a,0, फोकस a,0 -a,0, सेंटर पता है, डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम 2b² इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, उसमें प्लस होता है इसमें माइनस लगा देना है। x² -a² -y² = 1। इलिप्स के लिए e<1 होती थी। अब ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला में e की वैल्यू >1। फार्मूला b² = a², उसमें होता था 1 - e², इसमें b² = a², e² -1 लिख देंगे। अब ये जरूरी नहीं है ऐसा बना वो ऐसा ही बना हो सकता है, जैसे हमने इलिप्स में 2 तरीके से बताया था, इस टाइप से बना हो या वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा हो। अब ये ऐसे बना हुआ ऐसे ही बना हो सकता है, इस तरफ को बना हो वाई एक्सिस में, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही चेंज कर देंगे जैसे इलिप्स वाले में चेंज करके बताया था। तो उसमें कोई परेशानी नहीं, जिसने इलिप्स वाला समझ लिया होगा तो इसको भी आसान समझ सकता है। अब उसमें तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बताई थी, ये पैराबोला में ही बता दी थी। पैराबोला वाले में पूरा ध्यान से बता दिया गया कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इलिप्स में भी बता दिया ये हाइपरबोला है। अब इसमें जैसे कोई लाइन है y = mx + c। अब जैसे कोई लाइन, फिर वही कंडीशन आ गई, कोई लाइन दी है y = mx + c, अगर ये टच कर रही है हाइपरबोला को, ये हाइपरबोला है, अतिपरबला बोलते हैं इसको हिंदी में। अब ऐसे कोई लाइन दी है स्लोप फॉर्म में होनी चाहिए y = mx + c। अब ये लाइन हाइपरबोला को टच कर रही हो, हाइपरबोला में दिया हुआ x² / a² -y² / b² = 1। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रतिबंध जो निकल के आएगा बिल्कुल वैसे ही निकल के आएगा। इसमें कंडीशन ये उसमें आई थी कंडीशन जैसे इलिप्स में c² = a² m² + b² था, इसमें -b² हो जाएगा। इसमें ये कंडीशन निकल के आएगी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, जैसे इलिप्स वाले में बताया था। जब कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के द्विघात समीकरण बनाएंगे, और विविध कर जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट उसको 0 कर देंगे। तो उसमें जैसे इलिप्स में बताया था जैसे कंडीशन निकल के आई थी बिल्कुल वैसे ही हाइपरबोला में है। बस इसमें कुछ नहीं है, b की जगह -b आ रहा है बस उसमें। तो इसमें कंडीशन ये निकल के आएगी c² = a² m² -b², c² = a² m² -b²। इसको ध्यान रखना है। बाकी टेंजेंट अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो पता ही है x² जगह x1 रख देते हैं, y² जगह y1 रख देते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए ट्रिक पैराबोला वाले टॉपिक में बताई जा चुकी है पहले। बार बार हम कह रहे हैं जो पहले बताया जा चुका है उसको ध्यान से समझ लेना है, एक एक बात को ध्यान से। वो कोई भी क्वेश्चन हो फिर इसी से सॉल्व हो जाएगा, जिसने ध्यान से नहीं समझा होगा वो कभी नहीं लगा पाएंगे। लाइन की स्लोप फॉर्म में होनी चाहिए, बार बार इसमें दिख रहा है y = mx + c, स्लोप फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये नहीं लाइन स्लोप फॉर्म में ना दी हो तब तुम कंडीशन लगाने लग जाओ। कोई लाइन में स्ट्रेट लाइन में 3 फॉर्म थे, एक स्लोप फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म था। तो ये लाइन कौन से फॉर्म में लिखी हुई है, स्लोप फॉर्म में।
तब ये कंडीशन निकल के आती है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टेंजेंट जैसे पूछा जाए तो फिर वही बात है, टेंजेंट हमें पता ही है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी है, और जब वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी की जगह वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट लगा दिया तो प्लस माइनस लगा दिया है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टेंजेंट हो गई वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स में प्लस बी स्क्वायर आ रहा था, इसमें माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। डायरेक्ट अगर टेंजेंट निकली हो तो वो तो बता ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर जगह एक्स एक्स वन रख देते हैं, वाई स्क्वायर जगह वाई वाई वन रख देते हैं। हाँ तो वो तो एक ही बात है मतलब। अब ये टेंजेंट स्लोप फॉर्म में निकाल लीजिए, वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी इसमें कोई नई कंडीशन है नहीं है, फिगर बहुत अच्छे से इसका बना लेना है, समझ लेना है। एक्सेस हमने फिर बता दिया है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस, इसको कॉन्जुगेट एक्सेस। इलिप्स में बोलते थे मेजर और माइनर एक्सेस। अब ये कोऑर्डिनेट निकाले कैसे हैं, जैसे ये पूछना चाह रहा है कोई तो उसके लिए ये बताया जा रहा है। ऐसे इलिप्स की इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो इलिप्स में प्लस होता था, अब ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला में यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब ये देखना है एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा। अगर हम इसमें वाई इक्वल 0 रख दें तो वाई वाला टर्म हट गया, तो अब कितना बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अंडर रूट लो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए। इसका मतलब एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, इसके पॉइंट निकल के आ गए, ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने y इक्वल 0 रखा है तो ये एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये निकल के आ गया। अब यदि हम इसमें x इक्वल 0 रख दें तो कौन सी कंडीशन बन रही, तो ये बन रहा है माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर, वाई इक्वल माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा था, हमने बताया था आयोटा, आई बाहर कर लेते हैं, बी स्क्वायर का बी बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए सीधे सीधे दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को तो रियल पॉइंट पे कट कर रहा है, ए कोमा माइनस ए कोमा 0। लेकिन अब इसमें ये दिख रहा है वाई एक्सिस को इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मतलब कट कर ही नहीं रहा। वहीं फिगर में दिख रहा है कि हाइपरबोला ऐसे बना हुआ है, वाई एक्सिस वाली लाइन को कट ही नहीं कर रहा है, इधर भी ऐसे बना हुआ है, और जबकि एक्स एक्सिस वाले को तो रियल पॉइंट पे कट कर रहा है। और सॉल्व करने पे भी रियल आ रहा है, इमेजिनरी नंबर तो आ नहीं रहा। हाँ ये ए है और ये ए डैश है, जबकि वाई एक्सिस को इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है, तभी इस वाली एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोल दिया है। वैसे कॉन्जुगेट शब्द कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो ध्यान दें। तो वाई की जो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आई बी, मतलब 0, आई बी और 0, आई बी ऐसे लिख सकते हैं, 0, आई बी और एक दूसरे वाले वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है ना, 0, आई बी। इमेजिनरी पॉइंट निकल के आ रहे हैं क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है आई, तो ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आई तो बाहर आना ही था। 0, आई बी 0, आई बी निकल के आ रहा है। अब इसको ऐसे डाल सकते हैं जैसे ये बी है और इसको बी डैश लिख सकते हैं, जैसे ये ए था ये ए डैश डाल दिया था पॉइंट को, इसको हमने बी से लिख दिया। 0, आई बी है उसको बी डैश से लिख दिया है। तो ये इमेजिनरी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तभी इसमें दूसरी वाली एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोला है। हाँ वो तो बेसिक फार्मूला है इसका, कोई भी कर्व हो और अगर देखना हो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है तो वाई 0 रख देंगे, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है देखना तो एक्स 0 रख देंगे। ये तो बहुत क्लास 9th लेवल से ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो एक बार एक्स इक्वल 0 रख दिया जाता है, एक बार वाई इक्वल 0 रख दिया जाता है, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब ये यहाँ तक नोट कर लो, अब यहाँ सारे डाउट इसके क्लियर हो गए। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं है, फिर से हम एक बार कह रहे हैं जिसको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना ना आता वो पैराबोला वाला टॉपिक देख लो, उसमें बता दिया जैसा उसमें बताया है बिल्कुल वैसे ही इलिप्स में यूज होना है, बिल्कुल वैसे ही हाइपरबोला में यूज होना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। एक में सीख लिया जाए तो उसका यूज 100 जगह कर सकते, और जो नहीं सीख पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे पैराबोला वाले में बता दिया था बिल्कुल वैसे ही टेंजेंट और नॉर्मल निकालना हाइपरबोला इलिप्स में भी है, जो बस परिवर्तन था वो बता दिया। फिगर चेंज हो गया है, कुछ नाम चेंज हो गए, इक्वेशन चेंज हो गई। अब इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो।
अब इसमें दूसरा वाला फिगर नहीं बना रहे हैं, इसमें तो मान लो जैसे हमने एलिप्स में बताया था, चाहे ऐसे बन रहा हो चाहे दूसरे केस में बन रहा हो, दोनों में सॉल्व हो सकता है। वैसे ये है, अब ऐसे बन रहा है तो भी सॉल्व हो जाएगा, या दूसरे केस में हो तो उसको भी कर सकते हैं। इसको नोट कर लो ध्यान से, पहले फिगर बना के सबके नाम लिख के, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके सब लगा डालो तुम लोग। टेंजेंट तो ये सब उसमें बस यहाँ इलिप्स वाले में जो प्लस आ रहा है इसमें माइनस आ रहा है। ये एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है उसके लिए हमने देख लिया है, y=0 रख दिया जाए, एक बार x=0 रख दिया जाए, तो ये कोऑर्डिनेट का पूरा काम यहाँ से हो गया है। इसमें कोई अगर दूसरा कुछ बचा होगा तो उसको बाद में फिर देख लिया जाएगा, उसमें ऐसा कुछ वैसे है नहीं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको बोलते हैं समकोणीय अतिपरवलय, उसके बारे में कैसा है वो कुछ नहीं है, हिंदी में उसको बोलते हैं समकोणीय अतिपरवलय। उसको देख लो, समकोणीय अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय उसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणीय अतिपरवलय बोल देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, ए और बी इक्वल हो जाते हैं। अब जैसे वो कंडीशन लिखी थी x² - a² - y² = 1, इसमें ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ भी ए लिख दिया जाए जैसे, या जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने ए लिख दिया है, एलसीएम लेके इधर लिख देंगे तो ये आ जाएगा x² - y² = a²। ये समकोणीय अतिपरवलय की इक्वेशन आ गई। हिंदी में इसको समकोणीय अतिपरवलय बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो कंडीशन वही है, तो हाइपरबोला, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। इसके इक्वेशन x² - y² = a², ये इक्वेशन आ गई। हाँ, तो ये तो कोऑर्डिनेट का जो काम है इसके हो गया है पूरा, अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको यहाँ तक नोट कर लो। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बचे हुए हैं वही बता देंगे। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पैराबोला के ही बताने, एलिप्स के ही बताने, हाइपरबोला के ही बताने और सर्किल में ही बताने। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जनरल फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो सर्किल के लिए हो, चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला, वो दूसरे टॉपिक में बता दिया जाएगा। पहले इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कंडीशन और नोट कर लो। इसकी इक्वेशन x² - y² = a², ठीक है।